चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपाल दऊ जैन परू ते परम पड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घर गाती रे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत यह बात बताना चाहते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा में अपनापन करते हैं, उसे अपना जानते हैं, आत्मा रूप अनुभव करते हैं, उनको फल के रूप में केवल ज्ञान यानी परमात्म दशा और अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आया भैया? क्योंकि सभी शरीर के अंदर सभी जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, वे आत्मा है। अनादि काल से सभी अज्ञानी जीवों की पर्याय में भेद ज्ञान के अभाव के कारण से वे अपने आप को शरीर रूप जानते हैं, शरीर रूप मानते हैं और शरीर रूप ही प्रवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं। गाथा का पाठ करते हैं। अपनत्य आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस होय केवल ज्ञान एवं अख्यानंद परिणमे। देखिएगा पॉइंट पर विचार करेंगे इस गाथा की। जिसके नेत्र हीरे को परखें वही जौहरी कहलाता है। उसी तरह जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे उसे वीर कहते हैं। जो ज्ञान आत्मा को ज्ञेय बनाए वही ज्ञान कहलाता है। यह तो अगम को गम करने की बात है बापू। क्या कहते हैं ज्ञानी, क्या समझाते हैं? जिसके नेत्र हीरे को परखे वही जौहरी कहलाता है। हो ना? हीरा और उसके साथ में संयोग में बहुत सारे कांच आंच भी हैं, एक जैसे चमकते हैं। समझ में आया भैया?
लेकिन जौहरी जानता है कि ये हीरा है, बाकी सब जो है कांच है। आगे बात समझ में? तो वो जौहरी कहलाता है। जौहरी कौन है? जो हीरे की परख जानता है, हीरा क्या चीज होती है, हीरे की क्या कीमत होती है। समझ गए ना आप? ये जौहरी जानता है। सामान्य व्यक्ति क्या समझता है? वो तो कहता है सब चमक ही चमक है, सब एक जैसे ही है। समझ गए ना आप? तो ये दृष्टांत दिया उन्होंने। जिसके नेत्र हीरे को परखें वही जौहरी कहलाता है। उसी तरह अब दृष्टांत की बात करती है। उसी तरह जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे उसे वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर किसे कहते हैं? वीर यानी आत्मा की शक्ति। आत्मा में एक वीर नाम की शक्ति है ना वगैरह। अनादि काल से अज्ञानी जीव जो है शरीर को अपना जान रहे हैं, मान रहे हैं, और उधर ही उनका वीर लग रहा है। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा की उन्हें खबर ही नहीं है कि आत्मा जो वस्तु है वह अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है। समझ गए आप? और उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में वीतराग रूप दशा उत्पन्न होती है। उसे वास्तव में वीर शक्ति कहते हैं। वीर शक्ति किसे कहती है? जो राग की उत्पत्ति करे वह वीर शक्ति का काम नहीं है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में वीर शक्ति का विभाव रूप प्रबंध चल रहा है। समझ में आया भैया? मोर आग देश की उत्पत्ति करती रहती है, तो वो तो संसार का कारण है, वो तो नपुंसकता है। क्या है? वीर शक्ति जो है पर्याय में वीतरागता की उत्पत्ति करे। इसकी मोर आग देश रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करे हुए वास्तव में वीर शक्ति का वास्तविक कार्य ये है। और वह आत्मा को जाने बिना नहीं हो सकता है, आत्मा को पहचाने बिना नहीं हो सकता है, आत्मा की दृष्टि किए बिना नहीं हो सकता है, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव किए बिना वितराग रूप पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या भैया? क्या कहते हैं? उसी तरह जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे उसे वीर कहते हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत से लोग बैठे हुए हैं, समझ में आया भैया? और अपने आत्मा की बात चल रही है। समझ गए यार? आत्म वस्तु है, अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरेली है। देखो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, अथवा साधु परमेष्ठी है, एक अपने आत्मा का अवलंबन लिए हुए है। और जो समझदार होते वे समझ जाते हैं। तो क्या, जिनकी होनार अच्छी होती है वे समझ जाते हैं। जनवाणी माता है, समझ में आया भैया? वो हमारे हित की बात करती है। भीतरा की संत है, वे भी हमारे हित की बात करते हैं। अरिहंत परमात्मा है, वे भी हमारे हित की बात बताई उन्होंने। समझ में आई? तो भव्य जीव होता है वो समझ जाता है, और अज्ञानी जीव उसको टाल देता है। क्या कर देता है कि ये तो हमने अनंत बार सुनी है, जामे का होता है। क्या कह रहे हैं? पारसमणि समूसरण फैल करके आ गए अपन, ये पंडित जी कहाँ लगते हैं? जबकि वह ज्ञानी जिनवाणी माता के अनुसार निरूपण करता है। समझ में आया भैया? कि जिनवाणी में तो ये कहा गया है कि शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप पर्याय है। अंदर एक कर्मों की ज्ञान वर्णादि की 8 कर्मों की रचना है, और आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है मूराग्दिश के परिणाम है, वो आश्रित तत्व है। और उन सब तीनों के पीछे अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, सुख शांति वाली है। समझ में आया भैया? उसका जो जीव अवलंबन लेते हैं यही वास्तव में वीर शक्ति का सही कार्य है। क्या है? जो उसकी दृष्टि करता है, किसकी? वीर शक्ति है ना।
क्यों भाई, वीर शक्ति किसे कहते हैं पारसमणि? निज द्रव्य गुण पर्याय से निज वीर की रचना करे, ये वीर गुण का काम है। मोराग देश की उत्पत्ति करे, वीर गुण का काम नहीं है भगवान। ये तो विपरीत पुरुषार्थ है। क्या है? ये वीर गुण का काम नहीं है। वीर गुण है जैसे जानने नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, तो क्या करता है? जानने का काम करता है। दर्शन नाम का गुण है, शक्ति है, देखने का काम करती है। आनंद नाम का है, आह्लाद, समझ गए ना आप? वो उसका काम है। तो सबके अलग अलग काम है ना। ऐसे ही आत्मा में एक वीर नाम की शक्ति भी है, जो स्वरूप की रचना करे। तो स्वरूप की रचना, तो स्वरूप की रचना, स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप क्या है? वीतराग स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? स्वरूप की रचना करे ना। स्वरूप क्या है? वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अरे आत्म वस्तु है, उसका कोई स्वरूप होगा कि नहीं होगा? ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति वाली स्वरूप है। अब पर्याय में हो रहा हो दुख वाली पर्याय। कौन सी पर्याय? तो ये वीर शक्ति का काम नहीं है ये। स्वरूप के लिए आत्म स्वरूप की रचना करे। क्या कह रहे हैं? पॉइंट पे ध्यान दीजिए। आत्मा का स्वरूप क्या है? वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। रचना यानी उस पर्याय में उसका प्रकटता हो, उसे रचना कहते हैं। क्या आप सब आत्मा है कि नहीं है? अभी आपकी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है क्या? अरे बोलो। सुख शांति है पर्याय में क्या? नहीं है तो क्या? टेंशन टेंशन टेंशन, दुखी 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 दुखी। तो इसका मतलब यही है कि आप सब लोग जो है शरीर को अपना जानते हो, शरीर को अपना मानते हो, आत्मा की तरफ लक्ष्य ही नहीं है आपका। और जिस समय ज्ञान की पर्याय अंदर जो आत्म स्वरूप वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करता है, उसका आश्रय लेता है, तो उस पर्याय में वीतराग रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या है? पारसमणि, धर्म किसे कहती है? धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। आत्म के अनुभव बिना धर्म कहाँ से होए? है क्या? दुनिया में धर्म के नाम पे कितना चल रहा है बोलो। आप लोग भी आते हो, भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो। समझ में आए भैया? पर्याय में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? प्रभु क्या बदलाव आना चाहिए धर्म का? यार बीतराग रूप पर्याय प्रकट हो तो तुम्हारा वो जो है बाहर का, वो तुम्हें उपचार से उसे धर्म कहती हैं। वो तो स्वभाव है वो। क्या है? पुण्य भाव और धर्म और पाप भाव, तीनों में विभाजन करिए, तीनों के लक्षणों को पहचानिए। आत्मा की पर्याय में जब विषय वासना के परिणाम होते हैं, उसे भगवान पाप भाव कहते हैं। क्या है? संकलित रूप परिणाम। भैया समझ में आ गई है बात? ये धर्म है, पुण्य पाप है, कहाँ होता है? शरीर में होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है? हैं? तो बोलो, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकते हो? आत्मा तो हो आप लोग सब। क्या? यहाँ बैठे बैठे आप पुण्य भी कर सकते हो, बैठे बैठे पाप भी कर सकते हो, और बैठे बैठे धर्म भी कर सकते हो। क्या? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये कोई कर्म वर्म के कारण से पुण्य पाप धर्म नहीं होते हैं।
पुण्य पाप तो अलग वस्तु है, कर्म तो अलग वस्तु है। क्या कह रहे हैं? आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणति होती है वह कर्मों के कारण से नहीं है। आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो के नहीं है, बोलो। वंदना, तुम चाहो तो यहाँ बैठे रहिए और तुम चाहो तो चले जाइए। कौन रोकेगा तुम्हें? रोकेगा कोई क्या? किसी के रोकने से रुकोगे कि आपकी इच्छा है तो रुक जाओगे, आपकी इच्छा नहीं है तो चले जाओगे। तो किसी के रोकने से रुकते हो क्या? है? आत्म वस्तु स्वतंत्र है। आत्म वस्तु में रहने वाले अनंत गुण अर्थवा उनकी शक्तियां, वे भी स्वतंत्र, और उनके एक एक समय के परिणाम भी स्वतंत्र। क्या है? बोले आप, पूरी स्वतंत्रता पड़ी हुई है। अब ये क्या, अज्ञानी की अनादि काल से दूसरों को दोष देने की आदत पड़ गई है। क्या पड़ गई है? दूसरों के अनुसार पर्याय में जो कार्य देख रहा है वो तो दूसरे के कारण से होता है। कैसे? पारसमणि, यहाँ आपको किसी ने कुछ कह दिया, मतलब हमने आपसे कह दिया तो आपको बहुत बुरा लगा, कल से तो आएंगे नहीं पंडित जी साहब की क्लास में। क्या कह रहे भैया? बात समझ में आई? मैंने आपके बारे में भरी सभा में बहुत कुछ कह दिया, फिर क्या होगा कि कल से यहाँ नहीं आना, इनके पास तो आना ही नहीं। तो जो आपके अंदर में ऐसा जो द्वेष का परिणाम हुआ तो मेरे कारण से हुआ क्या? निर्णय करो ना भगवान, कब करोगे निर्णय? मनुष्य पर्याय के तो एक एक समय जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं ना। वंदना, दुनिया यही कहेगी कि आपने ऐसा कह दिया था इसीलिए वो नहीं आ रहे। क्या कहेंगे? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर जो द्वेष वाला परिणाम हुआ वह ना तो नौ कर्म के कारण से हुआ, ना वह द्रव्य कर्म के कारण से हुआ। समझ आया? वो तो स्वतंत्र उस समय हुआ था और होके चला गया। अब साहब सबकी दृष्टि कैसी है? बोलो, अपने लौकिक कार्यों में अपन जो भी काम करते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं बताओ? आपका कोई अच्छा काम कर दे तो आपको क्या लगता है? हैं? उसके वजह से हुआ। हाँ, सब ये सब जो है मिथ्या दृष्टि है, सब अज्ञानी है। इन्हें पता नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं है। शास्त्र पढ़ते भी है तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कर्म के कारण से हुआ, काय के कारण से। अरे भाई, कर्मों की जो चर्चा है वह तो दिगंबर ग्रंथों में ही है। 8 कर्मों की जो चर्चा है वो तो दिगंबर ग्रंथों में ही है। समझ में आई भैया? हम्म? तो उसने क्या पकड़ा उसमें से कि कर्म के कारण से हो रही है, भगवान उसको ना करते हैं। उस समय जो भी आत्मा की पर्याय में जो भी परिणमन होता है वह स्वयं में भी अपने सटकारक से होता है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने पंचाशी काय के 62वें नंबर की गाथा में कहा। बड़ा है ग्रंथ, 62 नंबर की गाथा। और ये भी 62 नंबर की गाथा चल रही है आप क्या? अब दृष्टि में क्या चल रहा है बोलो? वहां तो कहते हैं जो भी विकार रूप परिणति होती है सब अपने सटकारक से होती है। विकार का कर्ता स्वयं विकार है, पर द्रव्य नहीं है, आत्मा भी नहीं है। क्या कहती हैं? ये तो एक समस्या पैदा हो गई। अब विकार की उत्पत्ति अपने सटकारक में होती है
अब विकार का कर्ता परद्रव्य नहीं है, तो परद्रव्य में क्या क्या ले लेना, बोलो। शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं। और आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है वे भी परद्रव्य हैं। उनके कारण से आत्मा की पर्याय में विकार नहीं हुआ है। तो आत्मा के कारण, तो आत्मा के कारण से भी नहीं हुआ है। फिर क्या है, विकार अपने सटकारक में उत्पन्न हुआ था और होके चला गया। क्या हो गया? अरे कोई विकार आपके साथ में कभी रहता है क्या? विचार करना पड़ेगा। विचार ही नहीं करना पड़ेगा, निर्णय भी करना पड़ेगा। अभी आप घर पे थे, आपकी आप आत्मा थे, उस समय आपकी पर्याय में बहुत सारे क्रोध मान माया लोग, आसरति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जैसे विकार हुए थे। अभी है क्या? जो विकार हुआ था वह है क्या आत्मा के साथ में? वही, उसी की बात करना जो था पहले, लेकिन आप हो के नहीं हो। तो विकार जो होता है वह विकार अपने सटकारक में होके चला जाता है। क्या है? अब ये भेद ज्ञान की जरूरत है। क्या है? तभी तो ये वीर शक्ति का काम करेगा। यानी कि पर्याय में वितराग भाव की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, उसका श्रद्धान भी है। समझ में आया? अज्ञानी जीव को वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं उसी तरह जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे। अब जो भव्य जी वो तो पहचान जाते हैं क्या कि ये वास्तव में भगवान का उपदेश है। ये क्या वो पहचान जाता है ये सही उपदेश है। पर अज्ञानी जी, एक तो उसे आत्मा की रुचि नहीं है। तो क्या ये भी एक विडंबना है ना, अनादिकाल से आत्मा को जानता ही नहीं है, रुचि नहीं है। आत्मा के अंदर में रुचि जागृत हो तो आत्मा के बारे में भी जानने की कोशिश करे, है ना। तो कहते उसी तरह जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे। आत्म स्वरूप क्या है? जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। अरे भाई आत्म वस्तु है कि नहीं है? जगत में सब वस्तु के नाम आप गिना सकते हो। हैं? पानी है, तेल है, शक्कर है, घी है। तो उनके का जो स्वरूप है कि नहीं है? और जो इनको बता रहा हुआ है बहू का जो स्वरूप है कि नहीं है? क्या? हाँ? दुनिया के नाम बताओगे, देखो भैया ये हैं वे हैं, हम बहुत जानते हैं, मतलब सब कुछ जानते हैं हम। अच्छा, जानने वाले को जानते हो? अभी यही कहने वाले हैं आगे पॉइंट पे, यही चीज पे आना है। सब जानते हो, तुम अपने आप को जानते हो क्या? हम जानते हैं, मैं अनिल कुमार हूँ, इंजीनियर हूँ। क्या परिचय दिया आपने? ये तुम हो क्या? ये तुमने किन को परिचय दिया? अरे किन का परिचय दिया? ये दो चीज है कि नहीं है? ये शरीर है, शरीर को जानने वाली अरूपी चेतन आत्म वस्तु है। तो तुम कौन हो? क्या? कौन का परिचय दे रहे? कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम अपना ही नाम नहीं जानते। समझ में नहीं आता। तो ये इसमें कह रहे हैं भाई आत्म वस्तु है, भगवान ने कहा है, हमने भी तर्क युक्ति न्याय से उसको विचार करना, प्रभु की बात है। आप इस तरह से स्वीकार करोगे तो आपकी पर्याय में तत्काल कसाई की मन्नता भी हो जाएगी, पुण्य भी हो जाएगा, और आपको आत्मा भी मिल जाएगी। समझ में आए भैया? तो इसमें कहते हैं उसी तरह जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे। किसकी?
अरे वीर नाम की शक्ति है कि नहीं बेटे? आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। जैसे शरीर है, ये शरीर है, शरीर में आंख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, कान का काम अलग है, जिह्वा का काम अलग है। सबके काम अलग अलग है कि नहीं है? ऐसे ही आत्मा में ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, वीर शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विबुद्ध शक्ति है, सर्वदर्शक शक्ति है। अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, और सबके अलग अलग काम है। क्या है? सबके अलग अलग काम है। तो वीर नाम की शक्ति का क्या काम है? तो वीर नाम की शक्ति का काम जो है ना, आत्म स्वरूप की रचना करे। आत्म स्वरूप क्या है? तो कहते वीतराग आनंद स्वरूप है। तो पर्याय में रचना, यानी पर्याय में होगी, किसमें होगी? द्रव्य स्वभाव बताया, और फिर उसकी रचना। रचना यानी पर्याय। पर्याय में अभी रचना काय की चल रही है? मोह राग देश की चल रही। काय की चल रही है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि यानी रचना। आप जैसा चश्मा लगाओगे भैया, सामने वाला वैसी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है? पदार्थ तो जैसा है वैसी दिखेगा। पर चश्मा तुमने यहाँ गलत लगा लिया है। अब चश्मा लगा लिया गलत, संयोग वाला चश्मा लगा के बैठे हो। कौन सा चश्मा लगा लिया है? संयोग वाला। शरीर है सो मैं हूं, ये तो संयोग दृष्टि वाला है। तो पर्याय में फिर काय की रचना होगी? रचना होती है उस द्रव्य की पर्याय में। किसमें? शरीर की रचना, पुद्गल की रचना पुद्गल में होगी। आत्मा की रचना आत्मा में होगी। कार कार रचना यानी कार, रचना यानी कार। आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की रचना होना चाहिए थी, लेकिन अज्ञान दशा में यह रचना मोराग देश रूप हो रही है। क्या होना कैसे चाहिए था? अरे मिठाई में से तो मीठा स्वाद आना चाहिए ना भगवान, उसमें खारा स्वाद क्यों आ रहा है? क्यों? पारसमणि, आपने सब्जी बनाई है, और आपने उसको जो है जल्दबाजी में, जल्दबाजी में क्या किया? उसमें डाल दी फिटकरी। क्या डाल दी? अरे बोलो, क्या डाल दी? फिटकरी। और खाने वाले ने क्या कहा कि भाई साहब इसमें नमक नहीं डाला क्या? तो आप क्या, डाला तो है नमक, कैसे ही डाला हमने, हमें याद है हमने नमक डाला। तुमने गलती से, फिटकरी और नमक होते तो एक जैसी दिखती है भगवान, समझ में आया? लेकिन उपयोग में बहुत चंचलता थी। फटाफट फटाफट निपटा, सो डिब्बा पकड़ ला फिटकरी को, और स्वाद का आएगा वहां में, बोलो। अरे भाई, नमक जो वस्तु है उसका स्वाद तो खारापना आना चाहिए था। यही बात तो वहां लिखी है 14वें नंबर कलश में आचार्य अमृत चंद देव ने। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या? क्या कह रहे? दिगंबर संत आचार्य अमृतचंद देव। अरे नमक जो होता है वो खारा होता है, खारे से भरा हुआ है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसमें से स्वाद काय का आना चाहिए था? रचना पर्याय में होने चाहिए काय की। अब जाके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या कह रहे पारसमणि? अबे टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है। ये मनुष्य पर्याय के समय तो पूरे हो गए, ठीक है कि नहीं? और फिर अपने अपने परिणामों के अनुसार अपनी अपनी जगह जाने पड़े।
आप आए भी अपने परिणाम के माध्यम से ही आए हो। कितना बड़ा स्ट्रगल किया आपने अपनी जिंदगी में, अनंत काल की प्रवास में चलते 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 कितना स्ट्रगल किया आपने, मेहनत की, पुरुषार्थ किया आपने कि आप यहाँ आगे जिनेन्द्र दीप परमात्मा के यहाँ आए। कहाँ आए? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। आए कि नहीं आयो? कितनी कठिनता से यहाँ आए भगवान। ये जिनवाणी सुनने का मौका मिलना, ये आपने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया था पूर्व में, तब ये माँ जनवाणी माता सुनने को मिलती है भगवान। ये हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता है ये। समझ में आया भैया? जैन कुल मिलना भी दुर्लभ है, और जैन कुल में ये तत्व की बातें मिलना, वस्तु स्वरूप की बातें मिलना, ये दुर्लभ है। अभी आने वाली गाथा है 66वें नंबर की गाथा इसी की। समझ में आया? तो यहाँ ये बताते हैं कि वीर नाम की जो शक्ति गुण है आत्मा में, उसका काम तो आत्म स्वरूप की रचना करना था। क्या था? रचना यानी कार, रचना यानी कार। तो अपने अपने परिणामों को देखो भैया कि यही काम चल रहा हुआ है कि नहीं चल रहा हुआ है। तुम्हारा अगर यही काम चल रहा हुआ है, पर्याय में वीतराग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय है, तो तुम बिल्कुल सही पुरुषार्थ तुम्हारा चल रहा है। समझ में आई भैया? नहीं आई समझ में? कौन से भगवान से पूछो? भगवान तो कह रहे हैं, भगवान ही तो बता रहे हैं जी। अपने अपने परिणामों को टटोल लो। तुम हो तो आत्मा, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो, भीतराग आनंद स्वरूप हो। तो तुम्हारी पर्याय में रचना तो काय की होना चाहिए? कार कैसा होना चाहिए था? भीतराग रूप होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो राग द्वेष के तांता लगे हुए हैं। तो क्या अब आपने पर के साथ इतने संबंध जोड़ दिए भगवान हैं? लड़का मेरा, लड़की मेरी, दुकान मेरा है, रिश्तेदारी मेरी, सब तुम्हारी है। क्या? क्यों भैया? भगवान कहते तुम्हारा तो एक चेतन भगवान आत्मा ही है। क्या कहते भगवान? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आया भैया? तो ये जो आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है, ये उसकी अज्ञान दशा है। जब आत्मा की पर्याय में वीतराग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो आत्मा का सच्चा वीर है। अरे वीर नाम का गुण है तो उसका कार्य होगा कि नहीं होगा भगवान? आंख है तो उसका काम दिखता है कि नहीं दिखता है? कान है तो उसका काम दिखता है कि नहीं दिखता है? ज्ञान है तो उसका काम दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे ही वीर नाम की जो शक्ति है, वीर के तो तुम भंडार हो। क्या हो? अब क्या करे, हमारी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, चलवे की हिम्मत नहीं है। कौन की? एक माता जी जब भिंड में हम घूमने जा रहे थे, तो वे बोली, पुलिया पे बैठी थी 17 बटालियन की तरफ। अने माता जी आज आगे घूमने नहीं जा रही हो? तो माता जी बोली, बेटा क्या करें, हमारा पैर काम नहीं कर रहा हो, दर्द करते हैं। हमने कि माता जी पैर काऊ को दर्द ना करता है, ये अपना है ना, ये मेरा है ना, यही दर्द करता है। क्या बेटे समझ में आया? अपनापन छोड़ दो, शरीर तो शरीर में है। तुमने क्यों किया इससे प्रेम? क्यों इसे अपना माना? तो पर्याय में होना है ना। तो राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही है। आत्मा में अपनापन आ जाए, फिर देखो आनंद वाली पर्याय आएगी आपको, अचिंत्य ज्ञान सुख शांति वाली पर्याय आ जाएगी आपकी पर्याय में। तो ये वीर गुण का काम है। तो यार जैसे ज्ञान नाम का गुण है, शक्ति है, उसका कार्य जानने का होता है, ऐसे ही आत्मा में वीर नाम की शक्ति है।
तो भगवान कहते हैं उसका काम जो है वीतराग रूप परमन करने का था। क्या का था? अभी परमन क्या चल रहा है? अशांति। ठीक है जी? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अनादिकाल से तो तुम कुछ करना पाएगा, अब क्या करोगे तुम? क्या कर रहोगे? कितनी कल्पनाएं कि घोड़े दौड़ाते रहते हो सुबह से शाम तक। भगवान कहते तुम तो जानने देखने वाले हो। तुम शरीर की क्रिया तुम कर नहीं सकते हो, राग की क्रिया भी तुम कर नहीं सकते हो। अहंकार करते हो परद्रव्य, मैं ये करना, मुझे करना, मुझे करना। तो संसार किसका बढ़ रहा है? परद्रव्य का कि तुम्हारा? जिस आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होती है, उस आत्मा को संसार में प्रवृत्त करना पड़ता है। और जिस आत्मा में भीतरा भाव की उत्पत्ति होगी, उसका फल तो केवल ज्ञान है। क्या है? तो वीर गुण का ये काम है। क्या काम है? स्वरूप की रचना करे। स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। क्या है? वो तो हमें दिखता ही नहीं है। क्या क्या आचार्य भगवान कहते हैं सबको जानने में आ रहा है। अवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्या? लेकिन गेयों की रुचि होने के कारण से स्लिप हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं आई समझ? कौन सी गाथा है? पारसमणि बोलो। आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। हर समय जानने में आ रहा है। लेकिन गेयों की रुचि होने के कारण से वहां से स्लिप हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कहते हैं उसी तरह जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे उसे वीर कहते हैं। जो मोराग देश की उत्पत्ति करे वो वीर का काम नहीं है। वो क्यों भैया? वो तो नपुंसकता है। क्या है वो? वो आत्मा की नपुंसकता है। जिस पर्याय में मोराग, जिस आत्मा में मोराग देश की उत्पत्ति होती है वो आत्मा की नपुंसकता है। और जिस आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आत्म वस्तु वीतराग स्वरूप है, और उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में वीतराग रूप दशा प्रकट होती है। समझ में आया भैया? वो आत्मा वीर महावीर बनता है। कौन बनता है? वो इंद्री विजयी है। राग द्वेष पे उसने विजय प्राप्त कर ली है। इस पे ये काम करो भगवान। दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत खूबे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो यहाँ कहते हैं जो वीर आत्म स्वरूप की रचना करे। देखो वीर तो शक्ति तो है। अभी पर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है पर्याय में पारसमणि? विचार करने पड़े कि नहीं करने पड़े भैया? है? शांति से विचार करने की बात है जी। ये तो हमारे महान पुण्य की वजह से ही सारी बातें मिल गई हैं। निरंतर दुखी, टेंशन 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 टेंशन, मरे जा रहे। क्या के लिए मरे जा रहे? तुम तो आत्मा हो। तुम्हारा काम तो आनंद में रहने का था। और तुम तो बेचारे, अरे भाई पुद्गल द्रव हो, धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो, वे बेचारे परेशान हो तो समझ में आए। और जो स्वयं आनंद के भंडार वाले वस्तु है और स्वयं परेशान हो रहा हो। क्या? ये कौन सा आश्चर्य मालूम है? ये विश्व का कौन सा आश्चर्य है? ये पहले नंबर का आश्चर्य है ये। समझ? अपने आत्मा को नहीं जानता है। तो आत्मा को जानने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूप की रचना होती है। समझिए आप? फिर कहते जो ज्ञान आत्मा को ज्ञेय बनाए। देखिए आप, ये हो गया आत्म स्वरूप वीतराग आनंद स्वरूप है, और पर्याय में उसकी रचना वीतराग रूप होना चाहिए। वीर गुण का काम है, ये उसका काम है। जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का काम क्या है? जानने देखने का है। दर्शन का काम देखने का है। ऐसे ही वीर का काम क्या है? कि आत्म स्वरूप की रचना, आत्म स्वरूप यानी वीतराग रूप और आनंद रूप। तो पर्याय में वीतराग आनंद की प्राप्ति हो वो है
है ना। और वो अंतर्मुक्ता से होता, बहिर्मुक्ता से नहीं होता। समझ में आएगा। अब देखिए आप, जो ज्ञान आत्मा को ज्ञेय बनाए वही ज्ञान कहलाता है। क्या है? अरे ज्ञान है कि नहीं? शुद्ध ज्ञान वर्तमान में बोलो किसके पास में नहीं है? और वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो वस्तु भी होगी कि नहीं होगी? है। अब उसका लक्ष्य कहाँ होना चाहिए था? शुद्ध ज्ञान का किसे के बनाना चाहिए था? किसे के बनाना चाहिए था? तो जो ज्ञान आत्मा को के बना, किसको? अब आत्मा तो दिखती नहीं है। अरे ज्ञानी जैसे दिखाना चाहते वैसे तू देखता ही नहीं है, तो दोष किसका है? सिलवाणी माता अपन को आत्मा दिखाना चाहती है और अपन देखते ही नहीं है। और जैसे हम देखना चाहते वैसे दिखेगा नहीं। तो हम इंद्रिय ज्ञान से देखना चाहते हैं और आत्मा इंद्रिय ज्ञान से रहित है। तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है कि नहीं? यहाँ पे बोलो। ज्ञानियों को दिखता है। समझ में आया? तो ज्ञानी की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा को केंद्रित करती है। किधर है ज्ञान का झुकाव? ये देखो चित्त में इधर झुक रही, किधर झुक रही है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय किधर झुक रही है? किधर झुकाने की बात कर रहे हैं? जो ज्ञान, ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय आत्मा को गे बनाए, अरूपी चेतन भगवान आत्मा को गे बनाए। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को देखे, ज्ञान का गे बनाए। अरे तुम्हारा हीरो किधर रहता है? शुद्ध ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का हीरो किधर है? क्या? अब उससे तो पीठ करें बैठे क्या? 36 का आंकड़ा बने भाई। कोई पर तरफ से प्रेम कर लिया तुमने, करना चाहिए था अपनी आत्मा से प्रेम। और प्रेम कर लिया किससे? शरीर से प्रेम कर लिया। किससे प्रेम कर लिया? फिर शरीर के संबंधित जितने भी लोग हैं, तुम्हारे यार दोस्त, रिश्तेदारी, परिवार वाले, कौन है? कौन है तुम्हारे परिवार वाले भैया? पारसमणि। ताकत लगती है मना करने, बहुत ताकत लगती है। क्या? ये सब झूठे हैं। समझिए आप। हुआ है। जो ज्ञान आत्मा को गे बनाए, किसको गे बनाए? अरूपी चेतन आत्म वस्तु को केंद्रित कर, गे यानी यानी ज्ञान की पर्याय का झुकाव अरूपी चेतन भगवान आत्मा को गे बनाए, अर्थात उसकी दृष्टि करे, वही ज्ञान कहलाता। क्या है? वो सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है शास्त्र को पढ़ लिया, लोगों को बता दिया। ये ज्ञान ज्ञान नहीं है भगवान। दुनिया भर की ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान लेके बैठे हो भगवान, लेकिन अपने आत्मा को जानते ही नहीं हो, तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और आगे बोलो। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख होकर काम करती है, तब उसकी पर्याय में जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता होती है। उसे सच्चा ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान अपने आत्मा को गे ना बनाए, जो ज्ञान अपने आत्मा को छोड़ के पर द्रव्यों को गे बना रहा है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है भगवान। और क्या है? याद कर लिया, स्मरण कर लिया, गाथाएं सुना दीजिए, भी ज्ञान ज्ञान नहीं। समझ में आया भैया? या ज्ञान ज्ञान किसे कहा है? जो अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़े। जो ज्ञान आत्मा को गे बनाए वही ज्ञान कहलाता है। अब देखिए आप, बहुत सुंदर बात है, अंतिम पॉइंट। यह तो अगम को गम करने की बात है बापू। क्या कह रहे हैं? यह तो अगम को गम करने की बात है। अगम यानी जिसे जिसको जो है लोगों की पकड़ में नहीं आता है।
बहुत कठिन है समय। ये तो आत्मा को जानना तो बहुत कठिन है। क्या अज्ञानी क्या कहते हैं, भैया ये तो बहुत कठिन है, अगम को गम कर देना। ज्ञानी ने करके दिखा दिया। ज्ञानी ने ऐसा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न करी कि अगम को गम कर दिया और गम को अगम कर दिया। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी ताकत होती है। समझ में आया भैया? ये वीरों के काम है ये। देखो अनंत काल हो गया, हम आपको ये काम नहीं हुआ कि अगम वस्तु है उसको गम नहीं कर पाए। और वो अगम ऐसा नहीं होगी कि भगवान की पूजा भक्ति करते रहो और शास्त्र पढ़ते रहो तो वो गम ना होगी। वो सब चीजें आती हैं रास्ते में, पर वो शुभ भाव है, वो धर्म नहीं। भगवान ने धर्म उसे कहा है कि जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा को पकड़े, उसको जाने, उसको गे बनाए। तो ये बात यहाँ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वीरों के काम है कि नहीं है? बोलो भैया। अभी तो पामर बने हुए मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे। अब इंद्रियों को तुमने अपना मान लिया भैया, तो तुम्हें मन नहीं पड़ेगा। तुम्हारा अपना मानो ना, विजय हो जाती है तुम्हारी। वो शक्तियां पर्याय में व्यक्त होने लग जाती हैं। तो क्या, और शरीर को मारे, अरे मैं तो मरे जा रहा, मैं तो क्या करें, अरे क्या करें। जहां से जहां से वो ताकत मिलती है, वो ताकत मारने को तो पकड़ते नहीं हो, फालतू की चीज पकड़ के बैठ गए। ये शरीर क्या फालतू की चीज है? अब तो तुम्हें मन नहीं पड़ेगा। नहीं, पानी नहीं मिले तो मर गए, मर गए। कब तक मिलेगा तो पानी, ये बता दो भगवान। कब तक भिखारी बने रहोगे तुम? अरे बोलो भगवान, ये भिखारी पना या जैन दर्शन में छुड़ाया जाता है? खाने की चीज के ऊपर ऐसे मरे जाते, ऐसे पूछो मत। ना भक्ष देखो ना भक्ष देखो, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अपनी शक्तियों को पहचानिए। अरे मैं आत्म वस्तु हूँ, वीर के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसी मेरी शक्तियों के भंडार वाला हूं मैं। अब उधर दृष्टि दो आप, तो देखो पर्याय में वीर शक्ति उछलती है, क्या करती है? हाँ, मैंने कहा दुबली पतली लड़की है, उसके शक्तिशाली व्यक्ति से शादी कर दी गई है, समझ आए? फिर कैसे देखती है अपने आप को? बोलो पारसमणि। है शक्तिशाली व्यक्ति से शादी दुबली पतली लड़की की, और कैसे चलेगी सड़क पे? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। जैसे जैसे शक्कर में मिठास भरी रहती है ना, मिठास से भरपूर है ना, ऐसे ही अपना भगवान वीर के भंडार स्वरूप है। क्या है? ये लाइट है, इसको आप जो पावर हाउस से जोड़ दीजिए आप, तो देखो आपका बल्ब 10 वाट का, 15 वाट का, 20 वाट का, 25 वाट का, 1000 वाट का, 2000 वाट का। आपने संबंध किससे जोड़ दिया है? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर अरूपी चेतन भगवान आत्मा जो अगम है, ज्ञानियों ने गम कर दिया है। अज्ञानियों को अगम है, अज्ञानियों को बहुत कठिन लगता है कि ऐसे भगवान आत्मा को जानना है क्या? देखो भैया, इसके लिए बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। तुम समझो कि हम जो है बाहर की प्रदर्शन में ही अपना उपयोग लगाते रहे तो ना होगा।